हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे मुद्दा यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल रेट एग्जाम 2025 की। और आप सब जानते हैं 27 फरवरी को आपका यहाँ पे एग्जाम है और बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। ओके, यहाँ पे देखो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है ओबियसली यहाँ पे। देन यहाँ पे आज का जो सेशन है वो है हिंदी महा मैराथन क्लास। यस, और 100 MCQs है। आपके राजस्थान में जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं 2011, 12, 13, 14, 15 जितने भी हुए हैं ना, उन सब का निचोड़ है। और यहाँ पे जितने भी MCQs पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन, और इसके 2-3 पार्ट्स अब से स्टार्ट हो चुका है। आज से ओनली, जब तक एग्जाम नहीं होगा ना, कंटिन्यूटी मैराथन क्लास आएगी। डेली 100 MCQs रहेंगे यहाँ पे। ओके, CDP में भी और हिंदी में भी, एक दिन CDP एक दिन हिंदी, इस तरह से रहेंगे यहाँ पे। तो आप जो है फटाफट जो है, अगर आपको भी इन जो है महा मैराथन का एंजॉय लेना है, वो भी मस्ती से पढ़ाऊंगी, चिल करते हुए अच्छे से एंजॉय के साथ में, और ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर कुछ ट्रिक होगी, कुछ कंसेप्ट होगा। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा ओनली एजुकेशंस पर। और बहुत ही बेहतरीन MCQs होंगे सारे। ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। देखो तालव्य व्यंजन है, आपने सुना होगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ्य। हाँ भाई सुना है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं सुना है, बिल्कुल सुना होगा ऑब्वियसली आपने यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो साइड में थोड़ा इसको देखो, 5 यहाँ पे आपके वर्ग होते हैं, और इनमें 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं। देखो कै, चे, टे, ते और पे का चट तप ये होते हैं। कै, खे, गे, घे और डे। चे, छे, टे, ते तरबूज, थे थर्मस, दा दवात, धा धनुष और ना नाई। पे पतंग, फे फल, बे बतख, भे भालू और मैं मछली, ये होता है। ओके, यहाँ पर ये जो यहाँ पे कै वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग है, पे। कै वर्ग को क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। चे वर्ग को तालु, टे वर्ग को मूर्धा, ते वर्ग को दंते, पे वर्ग को बोलते हैं औष्ठ्य, औष्ठ्य। ओके, देखो कै वर्ग में जितने भी ये 5 वर्ण आप सबको दिखाई दे रहे हैं, ओबियसली दिखाई तो दे ही रहा होगा ना, सही सही। यस, इसमें कोई भी इशूज नहीं होना चाहिए कि मैम हमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं है भैया, सही दिखाई दे रहा होगा। अब 5 जो वर्ण है, कै, खे, गे, घे, डे, ये पांचों के पांचों जो वर्ण है ये कै वर्ग में आएंगे, और ये कंठ में। क्वेश्चन बने कि बताना है कंठ व्यंजन है, तो कै, खे, गे, गे। क्वेश्चन अगर यहाँ से बने गे, गे आपका किस तरह का व्यंजन है? कंठ है। गे क्या है? कंठ है। वहाँ पे ऑप्शन होगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ये 4 ऑप्शन होंगे। आपको देखना है कि कहाँ से पूछा है। ये पूछा है आपका कै वर्ग से, वैसे पता होगा आप सबको। तालु में फिर चे, छे, जय, झे ये आ जाएंगे। अब हमसे तालव्य व्यंजन पूछे, तो अब देखो तालव्य व्यंजन में ये चे वर्ग के 5 वर्ण यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो टे, ठे, डे नो, ते, थे, दे नहीं, पे, फे, बे नहीं, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? राइट, चे, छे, जय और जय यहाँ पे लास्ट वाला कट कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन चे, छे, जय, चे, छे, जय ये तालु वर्ग में आएंगे। तालव्य व्यंजन ये होंगे। टे, ठे, डे, ढे जो ये है, टे, ठे, डे, ढे ये आपके मूर्धा वर्ग से पूछे गए हैं। और फिर यहाँ पे ते, थे, दे, धे ये आपके दांते, ये आपके जो है दंते वर्ग से पूछे गए हैं। पे, फे, बे, भे ये आपके औष्ठ वर्ग से पूछे गए हैं। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपको यहाँ पे जो है ट्रिक का सहारा लेना ही होगा, क्योंकि टाइम इतना कम है। और अब यहाँ पे ओनली और कुछ नहीं सहारा बचा हुआ है, वो है ट्रिक और कंसेप्ट, और बस मस्ती से याद करते हुए चलिए, ठीक है। लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है? कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है? ऊ है, वह है, ओ है या फिर आ है। ये भी राजस्थान लेवल 2 पेपर 2 का है, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। औष्ठ्य वर्ण नहीं है। देखो ऊ और ये जो औ है, ऊ औ, इनसे भी औष्ठ्य वर्ण ही बनता है। ऊ औ के मिक्सल से, ऊ प्लस औ के मिक्सल से यहाँ पे ओ बनता है, इससे भी औष्ठ्य वर्ण बनता है। प्लस जो आपका वह है, वह ये भी आपका औष्ठ्य है, लेकिन कौन सा औष्ठ्य नहीं है? वो है आ।
आ यहाँ पे ये जो आ है ना, आ ये आपका ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है, ढ का उच्चारण स्थान क्या है भाई, ये बताना है। देखो ढ का उच्चारण स्थान कंठ है, तालु है, मूर्धा दंत है। फटाफट मेरे साथ में यहाँ पे लिखो कै, चे, टे, ते और पे, है ना। अब देखो ढ किस में आया हुआ है, तो इसमें टे, ठे, डे, ढ और न, यहाँ पे आया हुआ है ये ढ, यहाँ पे आया हुआ है। और यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा है कि ढ का उच्चारण स्थान। अब यहाँ पे टे को हम क्या बोलते हैं, कै वर्ग वाला कंठ होगा, चे वर्ग वाला कंठ तालु, ये होगा आपका मूर्धा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। कोई डाउट्स है नहीं ना, ओके क्लियर है चीज़ें यहाँ पे। अगर चीज़ें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन है, बेहतरीन मस्त ये भी क्वेश्चन बनेगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, कौन सी ध्वनि है वो जिन्हें अनुस्वार कहते हैं, जो स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियाँ होती हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित केवल स्वर होते हैं, गलत है। स्वर के साथ में आने वाली नहीं, इसके साथ में नहीं, व्यंजन के बाद में नहीं, बल्कि स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक के ध्वनि होती है। अब नासिक के ध्वनि कौन सी, जैसे यहाँ पे ये कै, चे, टे, ते और पे, इनमें लास्ट में ये डे और ये ण और ये अण और ये न और ये मैं, ये जो 5 के 5 है ना लास्ट के पांचों वर्ग के जो लास्ट के 5 वर्ण हैं ये, ओके लास्ट वाले, इनको क्या बोलते हैं, नासिक के, क्या नासिक के। इनका जो उच्चारण होता है नाक से होता है, नाक से मुंह से दोनों से, नासिक के डा, अणा, अन्ना, अन्ना और मैं, इस तरह से होता है, ठीक है। और ये स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियाँ हैं और इन ध्वनियों को अनुस्वार भी कहा जाता है। ऑब्वियसली क्लियर है, सिंपल ना, समझ आ गया ना, ओके डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन है, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, चिल करते हुए। यहाँ पे कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है भाई। देखो यहाँ पे सघोष होता है और अघोष होता है, ठीक है, ये होते हैं। चलो इधर आओ साइड में, देखो एक होता है यहाँ पे आपका सघोष, सघोष को हम घोष भी कहते हैं, ओके। फिर यहाँ पे एक होता है आपका अघोष, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इधर देखो, फिर यहाँ पे ऐसे ही आपके 5 वर्ग हैं, कै, चे, टे, ते और पे। चलो फास्ट तरीके से दमादम पहले इनको लिखो, कै, खे, गे, घे। भैया जो चीज़ हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी ना, वो फिर से देखो, क्या बात है भाई, नौकरी भी इन्हीं चीज़ से मिलेगी, यही पढ़ने पड़ेंगे। पहले तो इनको पढ़ते थे, फिर यही चीज़ पढ़ने पड़ेगी, ओके। छह छतरी, जय जहाज, झ झंडा, अणा खाली, ओके। टे टमाटर, ठे टटेरा, डे डमरू, डह डकड़, और यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे तरबूज, तरमस, दा धमा, धा धनुष, और फिर नए नल यहाँ पे, फिर पै पतंग, फै फल, बै बत्तख, भै भालू, और फिर मैं मछली। अब देखो अघोष और सघोष, इनमें सबसे पहले हम अघोष कर लेते हैं। अघोष को, अघोष हो जाएगा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ये जो पहला और दूसरा वर्ण है ये आपके सभी क्या है, अघोष है। ये क्या है, आपके अघोष है। बाद का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो ये वर्ण है ये आपके सभी क्या है, यहाँ पे सघोष यानी कि घोष के अंतर्गत आएंगे। सघोष यानी कि घोष के अंतर्गत यहाँ पर ये आएंगे, ओके। और हाँ, ये जो सघोष है इसमें आपके अंतस्थ व्यंजन ये, वे, रे और ले, और साथ ही साथ में है भी आएगा। और इधर अघोष में आपका जो उष्ण व्यंजन होता है ना आपका, ये शे और ये से, ओके। इसमें है नहीं आएगा, है इधर चला जाएगा। तो ये सभी आपके इसमें आएंगे, किसके अंतर्गत, सघोष घोष के अंतर्गत। और ये सभी आपके जो है अघोष के अंतर्गत आएंगे। ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला दूसरा वर्ण यहाँ पे आपका क्या होगा, अघोष होगा। और साथ ही साथ में उस व्यंजन में श ये है भी आपका इधर ही आएगा सघोष में, इसको घोष भी कहते हैं। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है हमें ये बताना है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो है ये भी आपका
ये भी देखो ये डे है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ओके, और ये आपका क्या है यहाँ पे घोष है। लेकिन जो छ है, छ यहाँ पे देखो छ चम्मच छ छतरी, छ छतरी ये आपका दूसरा वर्ण है, ये आपका तालु वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसलिए ये आपका क्या है यहाँ पे अघोष है। और यही पूछाया था कि कौन सा वर्ण घोष यहाँ पे नहीं है। क्लियर है भाई, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते रहिएगा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ये भी राजस्थान लेवल सेकंड जब पेपर हुआ था राजस्थान का रीड का, ओके, सो पेपर सेकंड का क्वेश्चन है 2011 का, क्या है गए। इसमें भी यहाँ पे कंसेप्ट ही आपको बताना होगा। अल्प प्राण ध्वनि आप सब जानते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर से कै चे टे ते और बे, इनको हम लिख लेते हैं, ओके। चलो फिर से यहाँ पे वही कै खे गे घे टे, ठे ठटेरा, डे डमरू, ढे ढक्कन, ढे खाली, टे तरबूज, थे थर्मस, दै दमा, धा धनुष और ने नल। फिर यहाँ पे पै पतंग है, फै फल है, बै बत्तख है, भै भालू है और मैं मछली। यहाँ पे देखो अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? अल्प प्राण होता है और यहाँ पे एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण जो होगा यहाँ पे, अल्प जो प्राण होगा भैया यहाँ पे, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। जो आपका महाप्राण होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण समूह होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा, ये अल्पप्राण ध्वनि होगी। अब यहाँ पर देखो इधर, अब ठीक है लिखे हुए हैं, आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। देखो चे जय जय, चे, ये चे तो आपका पहला है, क्या है चे पहला, चलो ये अल्पप्राण है। फिर यहाँ पे जय, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण है ना, ये भी अल्पप्राण, ये भी अल्पप्राण। लेकिन फिर से जय दे दिया, इसलिए ये नहीं होगा। चलो तय थे ने, तय देखो तय अल्पप्राण, चलो एक तो मिल गया थे देखो ये महाप्राण है, थे आपका क्या है महाप्राण, इसलिए कट हो गया। फिर टे यहाँ पे, चलो ये अल्पप्राण की श्रेणी में आता है। फिर ठे, अब देखो ये महाप्राण एकदम यहाँ पे दे दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी यहाँ पे कै खे और गे, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह बताना है। ये शायद यहाँ पे गलत, हाँ ये गलत हुआ। यहाँ पे देखो ये कै हो गया, यहाँ पे गे होगा, फिर यहाँ पे डे होगा, ये नहीं होगा, ओके। ठीक है, सो यहाँ पे ये सही होगा, ये थोड़ा यहाँ पे रोंग लिखा हुआ है, टाइप में रोंग हो गया होगा। यहाँ पे कै होगा और फिर गे होगा और फिर डे होगा। देखो पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण, ओके। सही यहाँ पर ये बनेगा, सही यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या है अल्पप्राण ध्वनियों का समूह, बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें कि ए स्वर नहीं है, ये बताना है। चलो यहाँ पे देखो बहुत बेसिक है ये भी और सिंपली है, हम इसे भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो किस शब्द में ए स्वर नहीं है? अब ये वैदिक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वैदिक शब्द लिखा हुआ है। चलो देखो यहाँ पे वे प्लस इसमें क्या है भैया, इसमें तो आपका दिया हुआ है ये ए, फिर यहाँ दे पे क्या है छोटी ई की मात्रा है, फिर यहाँ पे कै में आपका क्या है ए है, ओके। इस तरह से फिर एक के तो अपने आप में देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे, फिर आधा कै है प्लस फिर यहाँ पे ये और ए होगा। देखो जो आधा वर्ड होता है ना वो बस पूरा हलंत में आ जाता है, उसके बाद में कोई स्वर नहीं होता। पैतृक है, अब ये सॉरी एक मिनट, देखो पैतृक में यहाँ पे पै हलंत वाला, इसमें भी आई है और फिर तय में हलंत, तय में नीचे क्या है री है आपकी, फिर यहाँ पे कै में भी क्या है भैया ए है यहाँ पे, ये पैतृक है। फिर है स्नेह है,
इसमें ये आधा सा ये पूरा आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे नए हलंत में आ जाएगा। इसमें भी ये यहाँ पर ए है और फिर क्या है आपका है यहाँ पे है, देखो ये इसमें ए, ये वाला ए नहीं है, इसमें ओनली ये वाला ए है। चलो मैं इसे दोबारा से बताती हूँ। देखो जो यहाँ पे ये सने लिखा है ना, सने है, ये देखो कैसे सने है, ये तो ऐसे आ जाएगा हलंत में, ये फिर नए हलंत में, इसमें ये ए है बस ओनली ये वाला, फिर है प्लस यहाँ पे ए आ जाएगा। पूछा है कि शब्द में आई स्वर नहीं है, वैदिक में भी देखो आई स्वर है, यहाँ पे ये वाला आना चाहिए कि आई ऐसे ये डंडे वाला, ठीक है, ये वाला आना चाहिए, याद है। तो इसमें भी है इसलिए ये भी नहीं होगा, और इसमें तो है ही, देखो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। पैतृक में भी ये वाला है यहाँ पे, इसलिए ये भी नहीं होगा। स्नेह में देखो से, आधा से है ना, इसलिए पूरा हलंत में आ जाएगा, इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर नए हलंत में प्लस यहाँ पे ए, इसमें सिर्फ ओनली ये वाला ए है आपका, ओके। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा, स्नेह है यहाँ पे। और ये सारे क्वेश्चन रीट एग्जाम के हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा सारे मिलने वाले हैं। चलो यहाँ पे देखो प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पे प्यास शब्द दिया हुआ है, प्यास, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आधा कोई भी शब्द होता है ना, उसमें हलंत लगाने के बाद में उसमें कोई भी आपका स्वर नहीं होगा। आधा पै है ना, तो बस ये ऐसे बन जाएगा पै, इसके बाद में कोई हलंत नहीं लगेगा। फिर यह है यहाँ पे है ना, यह में हलंत लगा, यह में आ है ना, या आ है ना इसमें, फिर प्लस फिर से में हलंत लगाओ, यहाँ पे क्या है प्लस, बाद में ए है। तो बस यहीं पे यही क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यास का वर्ण विच्छेद, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद बता रहा था। अब देखो जिस भी ऑप्शन में ये आपका दिया हुआ है करेक्ट होगा। ध्यान रखो अगर कोई भी आधा शब्द दिया हुआ है ना, और उसे आधे शब्द को हमें से वर्ण विच्छेद करना है, तो आधे शब्द के बाद में कोई भी स्वर नहीं होगा, आधे शब्द में स्वर नहीं लगा आपका, ओके। आधा ही शब्द को ऐसे ही हलंत में लगाना है, फिर पै, फिर प्लस में यह में आ है, और फिर प्लस में से में हलंत, से में लास्ट में क्या है, ए है। अब यहाँ पे देखो सही आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, ओके। देखो पै में बाद में ए दे दिया, ये नहीं होगा, और पे ए नहीं है, आ है, ए नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी है। देखो पै फिर यह, फिर आ है, फिर से है, फिर ए है, ओके। इस तरह से बहुत सिंपल है। और भैया ये आप सबसे आनी चाहिए, आप सबसे यह आने चाहिए इस माध्यम से, ठीक है, तभी पेपर क्लियर होगा। क्योंकि यह यहाँ पे चीज़ें आपकी नॉर्मल है, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है बताना है। कृष्ण है, कृपा है, दृष्टि है, रिवाज। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे जो ये कृष्ण शब्द दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे कृष्ण शब्द दिया हुआ है, देखो कृष्ण जो शब्द दिया हुआ है, इसमें तो री है, क्या में हलंत लगाओ, ये देखो री है कि नहीं है ना, इसलिए ये नहीं होगा। कृपा में भी है, देखो ये है ना, ये यहाँ पे देखो क्या में हलंत ऐसा री निकल रहा है कि नहीं है, इसमें भी। दृष्टि दे में भी देखो ऐसे है, ये आपका री है ना, दृष्टि, ये भी नहीं होगा, ये भी। लेकिन रिवाज में ये आपका री स्वर नहीं है। देखो रिवाज यहाँ पे बनाते हैं, ये लिखा हुआ है रिवाज। चलो उसका वर्ण विच्छेद अगर करें यहाँ पे, देखो रिवाज में रे प्लस छोटी ई है, प्लस वे हलंत आ है इसमें, और प्लस जय हलंत, और फिर लास्ट में ए है। इस माध्यम से बताओ इसमें कहीं री आया है इसमें री नहीं ना, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा, रिवाज। बाकी सभी में देखो री आया है, देखो री आया है, देखो री आया हुआ है, ओके। आगे बढ़ो। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, बताना है हमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अगर हम भाई संयुक्त व्यंजन की बात करें, आप सबको पता है हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना आपके, जो क्या होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो क्या होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे ये होता है शातिर क्षत्रिय, और ये श्रमिक वाला होता है, त्रय होता है, और अज्ञे ज्ञानी होता है। अब यह किस किस के योग से बनते हैं आप हमें बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। शय किस किस के योग से बनता है, कै प्लस शा के योग से बनता है। हलंत में ये भी लग सकता है, आ भी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। फिर तरह यहाँ पे तय और रै की योग से बनेगा। एक आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस किस के योग से बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे।
प्लस यहाँ पे ए, ठीक है। आगे यानी ये जो है यहाँ पे किस किस के योग से बनेगा, तो भैया ये बनेगा जय और यहाँ पे अणे और ए, इस तरह से बिल्कुल करेक्ट है, इनके योग से बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, जरा हम भी तो देखें आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं। आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये किस किस के योग से बनेगा। अब देखो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर है, बै नहीं होगा, भै नहीं होगा, शय नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है ना, सिंपली है, कोई भी सोर्स क्रिएट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बेस्ट मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी फिर आपका अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं हम उसे क्या कहते हैं। देखो अपने विचार हम जब प्रकट करते हैं तो हम किस माध्यम का सहारा लेते हैं, तो भैया अपने विचार जब हम प्रकट करेंगे किसका सहारा लेते हैं, भाषा, भाषा ही तो बताते हैं हम। क्या सही आंसर यहाँ पर भाषा। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं तो हम भाषा बोल के जो चीज़ें हम बता रहे हैं, भाषा, भाषा सही तो चीज़ें। अब धमनी चलो बोल रहे हैं लेकिन वो भी तो भाषा में ही आएगी आपके। ओके, सो यहाँ पे जो भी हम कुछ बताते हैं, हमें कोई अगर कोई समस्या है या फिर यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, किसी से कोई बात करनी है, कुछ भी यहाँ पे ऑब्वियसली, सो ये है हमारी किसके अंतर्गत आएगी, लैंग्वेज के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे है उच्चारण स्थान के आधार पर पै, फै, बै, भै, मैं, ऊ, औ, ये जो स्वर है व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य है, कंठ है, ओष्ठ्य या फिर दंते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था ना यहाँ पे कै, चे, टे, ते और पै। यहाँ पे ये पै वर्ग वाला ये देखो पै, फै, बै, यहाँ पे ये पै, फै, बै, भै और मैं, ये वाला है। और इस वर्ग को हम क्या कहेंगे, ओष्ठ्य कहेंगे। इस वर्ग को हम क्या कहेंगे, ओष्ठ्य कहेंगे। सो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तालव्य, कंठ, तालु, इसमें आएगा च वर्ग वाला, यह तालु आएगा। तालव्य में च, छ, जय, झ और ये आ जाएंगे। फिर यहाँ पे कंठ, ये इसमें कंठ में कै, ख, ग, घ और डे आ जाएंगे। और दंत में यहाँ पे कंठ, तालु, मुर्दा, ये दंत है तय वर्ग वाला, तय, तरबूज, था, थर्मस, दै, ध और न। ओके, ये आ जाएंगे। और भाई पे, फे, बै, भै, साथ में ऊ, औ, ये आपके ओष्ठ्य में आ जाएंगे। और जो ये री होता है ना, ये वाला री, ये आपका किस में आता है, मूर्धा में आता है। ये किस में आता है, मूर्धा में आता है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बेहतरीन मस्त है। यहाँ पे क्वेश्चन है 13, देखो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, यहाँ पे कोई भी प्रयत्न नहीं होगा, वो जो के तू, जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो के तू हिंदी में भी यूज़ किए जाते हैं। संस्कृत के जो के तू शब्द हम अगर हिंदी के जो है सब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं तो वह हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम। देखो यहाँ पे ये चार होते हैं, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, और यहाँ पे देशज शब्द हो गया, और यहाँ पे हमारा विदेशी शब्द हो गया। ओके, ये होते हैं देखो फोर जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ये जो के तू संस्कृत के शब्द होते हैं, जो के तू संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे है अश्रु, और यहाँ पे जैसे चंद्र कहते हैं हम, और यहाँ पे अशौ, घोड़े को कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, तद्भव जो शब्द होते हैं हिंदी में यूज़। अश्रु को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे कि आंसू हिंदी में यूज़ हो गया। चंद्र, इसे हम चांद भी कह सकते हैं, चंद्रमा हिंदी में यूज़ कर लिया। अशोक घोड़ा होता है, इसे हमने हिंदी में यूज़ कर लिया। घटक भी कहते हैं घोड़े को। देसी शब्द होते हैं भैया जो हमारी क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना लोटा, लोटा दे दो पानी पीना है, लोटा, डिबिया, लुटिया, कटोरा, है ना। ये जो हमारे शब्द होते हैं ना सारे, ये हमारे देसी शब्द होते हैं, बिल्कुल जो हमारे भारत से रिलेटेड है, जो भैया हमारे भारत से रिलेटेड है। ओके, उन्हें हम देशी शब्द कहते हैं। जैसा यहाँ पे हमारा हो गया लोटा, क्या बात है, लुटिया, वाव, खिड़की, गजब, ठीक है। चलो, विदेशी शब्द वह होते हैं जो कि अन्य देशों से लिए होते हैं। फारसी, अरबी, अंग्रेजी, अन्य देशों से जो शब्द लिए हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द यहाँ पे कहते हैं, ठीक है।
और विदेशी शब्द में आ जाएगा जैसे यहाँ पे डॉक्टर हो गया, और यहाँ पे हॉस्पिटल हो गया, और यहाँ पे ट्रेजेडी हो गया। ये सभी शब्द हमारे क्या होते हैं, विदेशी। लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। देखो किस समूह में सभी शब्द जो है तत्सम है बताना है। सभी समूह तत्सम होने चाहिए। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। काष्ठ, घृत, घोड़ा। घोड़ा आपका हिंदी का शब्द है, तद्भव गलत हो गया। किताब भी ये विदेशी शब्द है। रानी, चाकू विदेशी शब्द है, नहीं। चम्मच भी, हाथी ये आपका तद्भव शब्द है, इसलिए ये भी रॉन्ग है, ये भी। तत्सम शब्द शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, आग, ये सभी हमारे तत्सम शब्द हैं, इसलिए यह है जो यहाँ पर हमारा समूह दिया हुआ है ऑप्शन ए वाला, ये एक्यूरेट राइट यहाँ पर है। ओके, सो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑब्वियसली। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। भाई अब हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। सभ्यता है, अवलोकन है, हासिल है, आवश्यकता, सारे क्वेश्चन तत्सम है। और आपके देखो तत्सम, तद्भव, फिर उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये सारे क्वेश्चन मैंने मिक्सचर यहाँ पे लिए हुए हैं, तो इन्हें हम आज बढ़िया एंजॉय के साथ में पढ़ेंगे। यहाँ से इस सेशन से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं, देन यहाँ पे इसी से ना फंस जाए सारे क्वेश्चन। यस, बिल्कुल राइट बात है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तत्सम अभी बताए ना, जो कि शब्द आपके संस्कृत के होते हैं, जो कि तुम सभ्यता, अवलोकन, हासिल, आवश्यकता। जो सभ्यता शब्द है ये भी तत्सम शब्द है, अवलोकन तत्सम शब्द है, आवश्यकता भी तत्सम शब्द है, लेकिन हासिल ये है यहाँ पर आपका जो हासिल है विदेशी शब्द है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हमारा नहीं है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बढ़िया मस्त चिल करते हुए पढ़ते रहिए। थोड़ा यहाँ पे चाय पानी और कॉफ़ी जो भी आपको पीना है वो पीते रहे, लेकिन सोना नहीं है। ओके, चलो, शमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। जो ये शमश्रु शब्द है, शमश्रु, ठीक है, ये है होता है आपका मूछ, इसका तद्भव शब्द बता। तो ये जो शमश्रु है ये आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और हमें इसका तद्भव रूप होता है मूछ। बड़ी बड़ी मूछें होते हैं ना, क्या होती है, बड़ी बड़ी मूछें होती है। ओके, उसे कहते हैं हम संस्कृत में शमश्रु। आशु को हम क्या कहते हैं, अक्षो कहते हैं। और भाई ससुर को देखो क्या कहते हैं संस्कृत में, शौसुर कहते हैं। क्या बात है, आज से अपने ससुर को जाके आप बोल देना शौसुर, भाई ऐसा मारेंगे ना तुम्हारे खींच के, क्या कह रहे हो हमें, ठीक है, बोलना ससुर को जाके। फिर कहना रुको पापा जी, थोड़ा हम आपको संस्कृत में बता रहे हैं कि ससुर होता है, ठीक है। चलो, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, तभी तो आप लास्ट तक यहाँ पे टिके रहेंगे, वरना तो ऐसे आप बस सो जाएंगे, ठीक है, भी जाके। धरित्री का तद्भव रूप देखो, धरित्री का तद्भव, जो ये धरित्री शब्द दिया हुआ है ना, धरित्री, यह तो तत्सम शब्द है, इसका भाई तद्भव रूप होता है धरती माता। चलो यहाँ पे क्या होता है, धरती माता, इसी नाम से थम्सअप कीजिए फटाफट सभी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, कौन सा शब्द तद्भव है। अब हमें बताना है इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। वृक्ष है, वृक्ष है, पल्लव है, खजूर है। क्या बात है भाई, खजूर के नाम से आप ये मत कहना कि खजूर आके तो कहीं से, ना भैया, ठीक है। वृक्ष है यहाँ पे तत्सम शब्द है, वृक्ष भी, वृक्ष को हिंदी में पेड़ कहते हैं, लेकिन तद्भव शब्द बताना है, ये सभी हमारे तत्सम शब्द है। लेकिन खजूर जो शब्द है ना, ये हमारा तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा खजूर। मुंह में पानी आ गया हो गया, ठीक है। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। ट्रेजेडी जो शब्द है उत्पत्ति के आधार पर है, तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है, देशज है। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है, क्या तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है, देशी है। ट्रेजेडी शब्द यहाँ पे विदेशी है। क्या है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी हम उसे कहते हैं जो दुखांत, कुछ स्टोरी ऐसी होती है जो दुखांत होती है, बहुत ही दुखदायक होती है, दुख देने वाली होती है, दुख वाली होती है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। और ट्रेजेडी हम इसे हिंदी में भी ऐसे टिक लिख सकते हैं, और हिंदी में भी इंग्लिश में भी हम ट्रेजेडी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये आपके शब्द क्या है, विदेशी, बाहर से, अन्य देशों से आए हुए हैं ये शब्द है। नेक्स्ट है जबरदस्ती शब्द है। जो जबरदस्ती शब्द है कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है। जबरदस्ती जो शब्द है यह भी आपका विदेशी शब्द है। क्या बात है भैया, देखो अन्य देशों से कैसे कैसे शब्द आए हुए हैं। हमारे देश के देखो क्या होनहार शब्द है, लोटा, लुटिया, खिड़की। ओके, यहाँ पे देखो ये अन्य देशों से कितने, तभी
तो आप अपनी जो हमारे देश की जो भाषा है उसे यूज़ नहीं करते। ये एक्स्ट्रा बच्चों को भी, बेबी को भी वही बहुत ही इंग्लिश टाइप्स के वर्ड्स या फिर इस तरह की लैंग्वेज ही सिखाते हैं विदेशी भाषाओं को। हम अपनी हिंदी संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा नहीं सिखाते हैं, हम उन्हें यही विदेशी भाषाएं सिखाते हैं। बढ़िया फैंसी में बोलो, हाँ क्या करते हो आप, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो आगे हमें बढ़े। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, अब हमें बताना है कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। दिमाग है, अनायास है, मगर है, मुँह है। मुँह शब्द है, मगर है, दिमाग के सभी तद्भव शब्द है। जो ये अनायास दिया हुआ है यह आपका क्या है, तत्सम शब्द है, अनायास। अनायास यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है काम शब्द का तत्सम रूप बताना है। काम शब्द का, काम शब्द का तत्सम रूप बताना है। जो यहाँ पर ये काम है ये आपका तद्भव रूप है। ये क्या है, तद्भव रूप है। हमें काम का तत्सम बताना है। काम का तत्सम रूप हो जाएगा यहाँ पे क्या, देखो कर्म होगा, नहीं, ये हो जाएगा कर्म, ठीक है, सही ये बनेगा। ये है व्याकरण की दृष्टि से रॉन्ग दिए हुए हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। समझ आ रहा है ना, पढ़ते रहो, थोड़ा देख लो यहाँ पे, बहुत मस्त सेशन है, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट है, बिल्कुल सब निचोड़ है ये, और 3-4 पार्ट में मैं और सभी करा दूंगी। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप, जो ये लक्ष्य शब्द है, लक्ष्य, ये क्या है, तत्सम शब्द है। हमें इसका तद्भव शब्द बताना है। इसका तद्भव शब्द होता है लाख। क्या होता है, लाख होता है। सभी और शब्द बाकी के व्याकरण की दृष्टि से रॉन्ग है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रम से सही भाषाई रूप है। देखो रेखांकित शब्द एक ग्रेनाइट है, एक संगमरमर है, एक नवाजा है। एक ग्रेनाइट है, एक यहाँ पर है संगमरमर, एक यहाँ पर है नवाजा। इन तीनों शब्द में हमें बताना है ये आपके कैसे भाषी, ठीक है, किस भाषा के शब्द है। विदेशी, देशी शब्द तो ये नहीं है, देशी शब्द तो नहीं, सारे भैया विदेशी शब्द ही हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा, ये तीनों के तीनों हमारे विदेशी शब्द है। यहाँ पे तीनों कैसे शब्द हैं, ये विदेशी शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। अब हमें बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। स्वर्ण है, पंछी है, किरण है या फिर कटुक है। स्वर्ण है, स्वर्ण एक आपका क्या है, तत्सम शब्द है। अगर हम इसके तद्भव शब्द की बात करें तो भैया इसका तद्भव जो शब्द होता है वो होता है सोना, सोना। पंछी, पंछी क्या है, ये तद्भव शब्द है। इसका यहाँ पे पंछी का तत्सम शब्द हो जाएगा पक्षी। किरण, किरण भी आपका क्या है, किरण है, कटुक है, ये सभी तत्सम शब्द है। ओके, यहाँ पे जो पंछी है ये क्या है, यहाँ पे हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट भैया देखो यहाँ पे, भैया तुम नहीं, तुम आओ मार्क यहाँ पे। इनमें बताना है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। पुनित है, युवक है, श्लाघा है या फिर मार्ग है। इनमें बताना है तद्भव शब्द। देखो पुनित है, युवक है, श्लाघा सभी तत्सम शब्द है। मार्ग शब्द आपका यह तद्भव शब्द है। ये सभी क्वेश्चन ध्यान से, थोड़ा ध्यान से और थोड़ा सीरियस होके पढ़ लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन रीड से ही आए हुए हैं। और ऑब्वियसली यहाँ से मान के चलो बहुत क्वेश्चन फंस सकते हैं, 1-2 नहीं, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अब बताना है इनमें से देशी शब्द कौन सा है। देश शब्द बताना है कौन सा है। पगड़ी है, सावन है, खतरी है या फिर खेत है। यहाँ पे पगड़ी है, सावन है, खतरी है या फिर खेत है। देशी शब्द बताना है क्या होगा, देशी शब्द पगड़ी है। यहाँ पे क्या है, पगड़ी, पगड़ी क्या है, ये हमारा देशी शब्द है। नेक्स्ट है व्यवस्था में संधि। अब संधि से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। व्यवस्था में संधि बताना है कौन सी, यण है, दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है। यहाँ पे देखो व्यवस्था, विच्छेद करते हैं हो जाएगा वी प्लस अवस्था। फिर इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, थोड़ा ठहरो। ओके, अब वी में क्या है, छोटी ई है प्लस यहाँ पे ए है। ई और ए के योग से बनता है ये या फिर या। ओके, यहाँ पर संधि हो जाएगी, यर्ण संधि क्यों होगी। अब इसकी ट्रिक समझ लो। इसकी ट्रिक यहाँ पर ये होती है ये, वे और रे।
य व र से पहले अगर कोई भी आधा शब्द दिखे तो आंख नीचे लगा देना, वहाँ पर यण संधि हो जाएगी। यह क्या है, इसकी ट्रिक है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यण संधि हो जाएगा। व्यवस्था में संधि कौन सी है, व्यवस्था शब्द में यण संधि है। पूछे व्यवस्था शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वी प्लस अवस्था होगा। ओके, कौन सी संधि है, यण संधि है। ट्रिक है, अगर य व र से पहले कोई भी आधा शब्द देखे, देखो यहाँ पे य से पहले आधा शब्द है ना आपका, इसलिए यहाँ पे यण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, और सबसे बेस्ट होता है संधि विच्छेद करके देख लो, तो उससे तो बेहतरीन कोई और हो ही नहीं सकता ऑप्शन। यहाँ पे संधि विच्छेद करके देखो, खुद ब खुद पता चलेगा कौन सा है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का हो जाएगा पो प्लस अन। यहाँ पे पो प्लस अन, इसमें क्या है, पो में ओ है प्लस यहाँ पे ए है, ओ और ए से क्या बनेगा, औ बनेगा। और यहाँ पे कौन सी संधि है, पवन में अयाधी संधि है। कौन सी संधि है, अयाधी संधि है। इसकी ट्रिक भैया ये होती है, कहीं पर भी आपको तीन वर्ड वाले, तीन यहाँ पे वर्ड वाले अगर तीन वर्ड वाला शब्द दिखे ना, तो उसमें आपका जो है ऑब्वियसली अयाधी संधि होगा। जैसे पवन हुआ, नयन हुआ, पावक हुआ, और ये सभी शब्द आपके किसमें होंगे। इसलिए सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, पो प्लस अन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शब्द में गुण संधि है ये बताना है। अब किस शब्द में गुण संधि है, इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, कंसेप्ट भी बताऊंगी। पहले ट्रिक अगर समझे क्या होती है, गुण संधि की ट्रिक होती है किसी भी शब्द पे एक मात्रा लगी हो, किसी भी शब्द पर एक मात्रा का यूज हो, एक मात्रा का यूज हो, तो वहाँ पर आपकी गुण संधि हो जाएगा। अब ये देखो चार ऑप्शन है, सिद्धुर्मी, भारतेंदु है, नारीश्वर है, लोकेश्वरीय है। देखो जो यहाँ पे सिद्धुर्मी है, यहाँ पे क्या होगा, सिंधु प्लस उर्मी हो जाएगा इसका, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। तो ये जो सिंधु प्लस उर्मी है, इसमें ऊ प्लस यहाँ पे ये बड़ा ऊ औ के योग से बड़ा ऊ बनता है, इसलिए इसमें आपकी दीर्घ संधि है। इसमें क्या है, दीर्घ संधि, इसलिए ये नहीं होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। चलो पहले नारीश्वर देखते हैं, नारीश्वर, नारीश्वर है ये, इसमें होगा नारी प्लस ईश्वर। क्या होगा, नारी प्लस ईश्वर हो जाएगा, छोटे की मात्रा आएगी, ठीक है, नारी प्लस ईश्वर। ये ई है प्लस यहाँ पे ये बड़ी ई है, ई आई के योग से बड़ी ई बनेगा, और इसमें भी आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, फिर फोर ऑप्शन है लोकेश्वर। यहाँ पर है लोकेश्वर, लोकेश्वरीय है यहाँ पे। इसमें देखो लोकेश्वरीय में भी लोक प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। ये क्या होगा भैया, लोक प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोक प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा, और इसमें ए है प्लस इसमें ऐ है। ओके, लोकेश्वरीय, इसमें दो यहाँ पे मात्रा है क्या पे, इसमें आपकी वृद्धि संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, और इन दोनों से क्या बनेगा, आई बनेगा। क्लियर है, इसमें आपकी लोकेश्वरी में वृद्धि संधि है, और नारीश्वर में भी आपकी यहाँ पे दीर्घ संधि है, यहाँ पे सिंधुर्मी में भी दीर्घ संधि है। लेकिन जो भारतेंदु शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमारी गुण संधि है। कैसे, भारतेंदु कैसे होगा, भारत, चलो यहाँ पे कट करके बताती हूँ। देखो भारत प्लस, भारतेंदु में है ना, भारत प्लस इंदु हो जाएगा, भारत प्लस इंदु। भारत में ए है तय में, और यहाँ पे ए ई के योग से क्या बनेगा, ये आपका ए बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखो भारतेंदु में कौन सी संधि है, गुण संधि होगा। ट्रिक मैंने इसकी बताई, जहाँ पर भी जिस भी शब्द में एक मात्रा दिखे वहाँ पर दीर्घ संधि, वहाँ पर गुण संधि होता है। नेक्स्ट है महाउदय। यहाँ पे महाउदय बताना है, महा प्लस उदय, ये इसका सही शब्द क्या बनेगा, महोदय, महोदय फिर महोदय। देखो यहाँ पर दिया हुआ है महा प्लस
उदय, महा, महा में आ है प्लस ऊ है, आ ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। अब यहाँ पे जो मैं है ये है ना, ये हाँ ये ओ इसमें आ जाएगा और ये दै यहाँ पे ये तो है ही, तो बस एक शब्द यहाँ पे बनेगा क्या, महोदय। क्या शब्द बनेगा यहाँ पर, महोदय बनेगा। महोदय देखो एक मात्रा है, तो मैंने भी आपको बताया था ना कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि है महोदय में, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर। विद्यालय शब्द में संधि है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्यालय, विद्यालय तो यहाँ पर होगा विद्या प्लस आल्य हो जाएगा, विद्या प्लस आल्य। धा में क्या है, आ निकल रहा है, प्लस यहाँ पर भी क्या है, आ है। आ के योग से क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। ये भी सेम स्वर है, ये भी सेम स्वर है, और यहाँ पर ये आ बन जाएगा, इसमें आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब आप ये कहेंगे मैम ऑप्शन में दीर्घ संधि तो नहीं है, थोड़ा ठहरो। हिंदी में कितनी संधि होती है, 3 होती है। यहाँ पे स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तो नहीं होगा, नहीं ये होगा, स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगा। स्वर संधि के अंतर्गत 5 यहाँ पे पार्ट्स होते हैं। एक यहाँ पर होता है दीर्घ संधि, एक यहाँ पर होता है गुण संधि, एक यहाँ पे थर्ड होता है आपकी वृद्धि संधि, 4 यहाँ पर होती है यण संधि, 5 होती है इसमें अयाधि संधि। ओके, ये जो विद्यालय शब्द है ये स्वर संधि का पार्ट है, यानी कि दीर्घ संधि का है। अब ये विद्यालय दीर्घ संधि की ट्रिक देखो क्या होती है। इसकी ट्रिक होती है कहीं पर भी बड़ा आ दिखे, बड़ा आ, बड़ा ऊ दिखे, या फिर आपको बड़ी ई दिखे, या फिर बड़ी ये री दिखे, इन शब्द में क्या होगा, आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। विद्यालय देखो, विद्या धा धा क्या है यहाँ पे, आ है कि नहीं, आ है कि नहीं, यहाँ पे बोलो। आप कहोगे यस बिल्कुल यहाँ पर आ है, इसलिए सही आंसर ये होगा। देन आगे बढ़ते हैं। उपार्जन में संधि है, उपार्जन में संधि है, यण है, गुण है, दीर्घ है, वृद्धि है। देखते हैं उपार्जन क्या होगा, इसमें उप प्लस अर्जन हो जाएगा, उप। पै में क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए है, ए के योग से क्या बनेगा, आ बनेगा, दीर्घ। मैंने बताया जहाँ पे सेम सेम होते हैं, देखो अगर सेम ए, ये फिर आ है, ये फिर आ है, या फिर ए है, इनसे सेम आ बनेगा। ई है, बड़ी आई है, आई है, या फिर छोटी आई है, इनसे सबसे क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ऊ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, या फिर छोटा ऊ है, या फिर बड़ा ऊ है, जो भी है इनसे बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आ बनेगा। उपार्जन, उपार्जन, उपा आ निकल रहा है कि नहीं, बड़ा आ। आप सबको बताएं यहाँ पर भी दीर्घ संधि ही हो जाएगा, यहाँ पर भी कौन सा होगा, दीर्घ संधि ही हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, सत्याग्रह में कौन सी संधि है, सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। व्यंजन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, या फिर विसर्ग संधि है। सत्याग्रह में कौन सी संधि है भैया, सत्याग्रह में यहाँ पर देखो सत्याग्रह है, यहाँ पर है सत्याग्रह है, तो सत्याग्रह में क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा। क्या होगा, संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह होगा। देखो सत्या आ, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, बड़ा आ है यानी कि दीर्घ संधि है, कोई नहीं, हम आपको ऐसे भी बताएंगे सत्य। यह में क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, आ है, सेम यहाँ पे समान स्वर है, इधर भी दोनों के योग से क्या बनेगा, आ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ओके, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है, सद्भावना का संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। से प्लस भावना, से प्लस यहाँ पे जो है भावना, सद प्लस भावना, सत प्लस भावना। देखो सद्भावना, यहाँ पर है सद्भावना, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस भावना, सत प्लस भावना।
यहाँ पर ये होते हैं ना कचट तप, कै चे टे तै और पै, ये होते हैं। इन तीनों के ही तीसरा जो वर्ग होगा, देखो यहाँ पे तै में, तै का जो तीसरा वर्ण है, तै तरबूज थै थर्मस दै दमात, तै के दै में कन्वर्ट हो गया और दै तै में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए दै यहाँ पे तै में कन्वर्ट हो गया, तै यहाँ पे अपने के ही तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सद्भावना का सही क्या बनेगा, सत्य प्लस भावना बनेगा। और अगर इस सत्य भावना में संधि पूछे कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि भाई, व्यंजन संधि यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है ना। चलो आगे देखो नेक्स्ट, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया है, वृक्ष च प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। सो यहाँ पर होगा वृक्ष प्लस छाया, सही यहाँ पर होगा ऑप्शन डी वृक्ष प्लस छाया, इसमें भी आपका व्यंजन संधि ही है। नेक्स्ट है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चारण, उच्चारण शब्द है उच्चारण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, यहाँ पर ये हो जाएगा उत प्लस अपने ये जो तय है ना च, तय में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तय आधे चा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे उत प्लस चारण सही आंसर ये हो जाएगा। और इसमें पूछे कौन सी संधि है, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि यहाँ पर हो जाएगी। ओके, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है, फिर गुण संधि है। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, देखो जो तिरस्कार शब्द है इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा तिर प्लस कार, यादशाह आपका इसमें विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप सबको पता है इसकी ट्रिक होती है, जिसमें भी ऐसे विसर्ग आपको दिखे वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग। इसकी एकमात्र यही ट्रिक होती है, संधि विच्छेद करने पर अगर ये ऐसे विसर्ग दिखे, संधि विच्छेद करने पर इधर ऐसे विसर्ग आपको दिखेगा तो वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें कोई भी आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है भैया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुरोधा शब्द में संधि है, पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पर है पुरोधा। पुरोधा शब्द में बताना है कौन सी संधि है, गुण है, व्यंजन है, यण है या फिर विसर्ग है। देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पुर प्लस धा, इसमें भी विसर्ग लगा हुआ है। इसमें मैंने भी ट्रिक बताया ना, संधि विच्छेद करने पर अगर ऐसे विसर्ग आएगा तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लियर है भैया, ओके ना। सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहिए, बढ़िया टेंशन से, और चाय पानी कॉफ़ी अपने पास में रखिएगा बना करके, जिससे कि आप कंटिन्यूटी पीते रहें और भाई यहाँ पे आप बोर नहीं हो। ओके चलो देन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। इसमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, संसार है, सदाचार है, अत्यंत है या फिर सामाजिक है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि संधि का उदाहरण नहीं है, संधि का। अब ये जो शब्द दिया है ना संसार, संसार में इसका विच्छेद करते हैं, सम प्लस सार हो जाएगा, सम प्लस सार, और इसमें आपकी व्यंजन संधि है। फिर है सदाचार, सदाचार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस आचार हो जाएगा, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। ओके, फिर है अत्यंत, अत्यंत, यहाँ पर क्या होगा, अति प्लस अंत हो जाएगा। और आप सबको पता है यह वह ऐसे पहले आधा शब्द आता है तो वहाँ पर यण संधि होती है और इसमें यण संधि हो जाएगा। फिर जो ये सामाजिक शब्द दिया है ना, सामाजिक, सामाजिक शब्द में कोई संधि नहीं है, बल्कि सामाजिक शब्द से समाज एक मूल शब्द है,
इसमें इक प्रत्यय जुड़ेगा और इक प्रत्यय जुड़ने से एक शब्द बनेगा यहाँ पे आपका सामाजिक, इसलिए इसमें कोई आपकी संधि नहीं है सामाजिक शब्द में, इसमें क्या है इक प्रत्यय का यूज हुआ है, इसलिए सही उदाहरण यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सामाजिक शब्द। ओके चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे परोपकार में किस संधि का प्रयोग है। देखो परोपकार में किस संधि का प्रयोग है, वृद्धि संधि का है, गुण संधि का है, यण संधि का, अयादि संधि का। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है, परोपकार, यहाँ पर है परोपकार। चलो परोपकार वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये बताओ उसमें क्या होगा। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि एक यहाँ पे मात्रा है और एक मात्रा होगी जहाँ पर, वहाँ पर कौन सी संधि होगी भैया, गुण संधि होगी। परोपकार पर प्लस उपकार, क्या है पर प्लस उपकार है यहाँ पे, तो परोपकार में पर प्लस उपकार है और वैसे भी इसमें क्या है गुण संधि हो जाएगा। ठीक है आगे नेक्स्ट, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। देखो व्यायाम शब्द का, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद होगा वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम। वैसे छोटी ई है, आ है, इन दोनों के योग से या बनेगा। ओके और यहाँ पर भी कौन सी यण संधि हो जाएगी। देखो यह वह ऐसे पहले आधा शब्द जहाँ पे दिखे वहाँ पर यण संधि होती है और इसका सही आंसर क्या होगा, वी प्लस आयाम सही संधि विच्छेद होगा। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर भी आप भैया गलत करेंगे ना तो फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है। ओके आगे बढ़े नेक्स्ट, सहारक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर है सहारक शब्द का संधि विच्छेद, इसमें होगा सम प्लस हारक, सम प्लस हारक, हलंत वाला लेना है। ओके सही आंसर ऑप्शन ए होगा सम प्लस हारक, और यहाँ पर व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आप सबको पता है, इसके भी एक ट्रिक है। देखो इसकी भी एक ट्रिक होती है, जिस भी शब्द पर आपको दो मात्रा दिखाई दे, जिस भी शब्द पर दो मात्रा दिखाई दे, दो मात्रा दिखाई दे वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होगी वहाँ पर, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद सदा प्लस एव हो जाएगा, सदा प्लस एव, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नहीं इसमें कोई गलत नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पे है, देखो 45 क्वेश्चन है, बेस्ट मस्त क्वेश्चन है एकदम टन वाला। परपीड़ोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। परपीड़ोन्मुख, परपीड़ाक प्लस उन्मुख, परपीड़ा प्लस उन्मुख, परपीड़क प्लस उन्मुख, या फिर परपीड़क प्लस उन्मुख। यहाँ पर है परपीड़ोन्मुख, परपीड़ोन्मुख ये शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। परपीड़क प्लस उन्मुख, ये सही संधि विच्छेद इसमें हो जाएगा। अब देखो इस ऑप्शन में कहाँ पर है, परपीड़ाक नहीं, परपीड़ा प्लस उन्मुख, या फिर परपीड़क, परपीड़ा नहीं, परपीड़क प्लस उन्मुख। हाँ सी ऑप्शन सही होगा, परपीड़क प्लस उन्मुख। छोटा ओ आएगा, बड़ा ओ नहीं आएगा, इस चीज़ का भी अवश्य आप ध्यान रखें। ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहितार्थ शब्द में संधि है। निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है, इधर देखते हैं। निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। निहितार्थ शब्द में संधि यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि, फिर वृद्धि संधि है। इसमें होगा निहित प्लस अर्थ हो जाएगा। देखो निहितार्थ ता 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 आ, और इसकी मैंने ट्रिक बताई है, जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखे, बड़ी री दिखे वहाँ पर दीर्घ संधि होगा। और क्या होगा,
ये देखो तय में ए है, यहाँ पर भी ए है, ए के योग से बड़ा आ बनेगा बस, और क्या यहाँ पे दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है भैया पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताना है। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पे प्लस त्रय होगा, पे प्लस इत्र होगा, पी प्लस इत्र होगा, पो प्लस इत्र होगा। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद सो यहाँ पर हो जाएगा पो प्लस इत्र हो जाएगा। अब देखो सही आंसर क्या होगा? हाँ डी ऑप्शन, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद चित प्लस तन है, चिम प्लस तन है, चिन प्लस तन है, चिन प्लस तन है। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर है चिंतन शब्द। चिंतन शब्द में बताना है सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें होगा चिम प्लस तन, चिम प्लस तन, चिम, हाँ हलंत वाला लगेगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है संपत्ति शब्द संधि का उदाहरण है। संपत्ति शब्द संधि का उदाहरण है यण संधि का है, अयादि संधि का है, विसर्ग संधि का है, फिर व्यंजन संधि का है। संपत्ति शब्द संधि का उदाहरण है। संपत्ति शब्द किस संधि का उदाहरण है? संपत्ति, इसमें इसका विच्छेद होगा सम प्लस पत्ति, तो ये है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। में देखो व्यंजन व्यंजनों का वेग हो रहा है ना, तो यहाँ पर संपत्ति शब्द का संधि का उदाहरण होगा आपका व्यंजन संधि का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण है या फिर दीर्घ संधि है। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है अत्याचारी, यहाँ पर होगा अति प्लस आचारी, अति प्लस आचारी। और आप सबको पता है छोटी ई है प्लस आ है, इसके योग से या बनेगा। और यहाँ पर कौन सी है? यण संधि है। वेरी गुड। वैसे पता है ये वैर ऐसे पहले कोई भी आदर शब्द आए वहाँ पर यण संधि होगा, मैंने ट्रिक बताया हुआ है वो सभी संधि की यहाँ पर, तो इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए बस 50 क्वेश्चन ही रखते हैं या फिर ज़्यादा रखें? देखो अगर ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे ना तो थोड़ा आप यहाँ पे सेशन में बोर भी हो सकते हैं और आप सेशन को कंटिन्यूटी नहीं भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि काफ़ी जो लोग यहाँ पे वीडियो होते हैं उसे नहीं वॉच करते, या फिर एक सेशन में ओनली 50 क्वेश्चन ही रखते हैं ना, फिर 2 सेशन हो जाएंगे हमारे, एक दिन में हिंदी हो जाएगा और CDP हो जाएगी 50-50। जो लास्ट में यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन बचे हैं ना वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट हम उसमें CDP में कुछ क्वेश्चन रख लेंगे 30 या फिर 50 के अबव में, और इसमें आपके हिंदी में भी 30 यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके करा देंगे, है ना। तो चलो बस 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, वरना फिर ज़्यादा ही बड़ी लोग यहाँ पे वीडियोज़ आपकी बनेगी और फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि बोर भी हो जाते होंगे ना इतनी लॉन्ग वीडियो को देखते हुए। तो देन यहाँ पे बस 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, है ना। जो 50 क्वेश्चन बचे हुए ना आगे के, ये देखो 50 क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन मस्त, ये सभी मैं आपको करा दूंगी यहाँ पर कल, ये सभी मैं आपको यहाँ पे कल करा दूंगी। वैसे तो मेरा टारगेट था 100 MCQs का, लेकिन भैया यहाँ पे थोड़ा बोरिंग भी हो जाता होगा ना आपको, ज़्यादा जो लॉन्ग वीडियोज़ होगी उसमें थोड़ा आप बोर हो जाएंगे। तो चलो बस यहाँ पे 50 रखते हैं, नेक्स्ट जो 50 बचे हैं वो हम कल के सेशन में करेंगे। तो बताइए भाई सेशन आपको कैसा लगा? आई होप सेशन आपको बेस्ट लगा होगा, मस्त लगा होगा। अगर आपको एंजॉय आया है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।